वजीफा नंबर 25। इंसानी जिस्म में खून की रफ्तार को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक आम इंसान के खून का बहाव 120 या इसके लगभग होना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर 80-120 से ज्यादा होगा तो ये हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर इससे कम होगा तो ये लो ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है जो अक्सर कोई अलामात जाहिर नहीं करता। ये दिल के दौरे, फालिज, गुर्दों की खराबी और दीगर सेहत की पेचीदगियों का खतरा बढ़ा सकता है। WHO के मुताबिक 2020 में पूरी दुनिया में 29% बालिग अफराद ब्लड प्रेशर का शिकार थे। इनमें से 462 मिलियन अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार थे। ब्लड प्रेशर लाइलाज मर्ज है, लेकिन इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर मर्दों से ज्यादा खवातीन को मुतासर करता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कुरानी दुआ बताएंगे जिसकी बरकत से आप ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर की सही वजूहात, अलामात और नुकसानात के बारे में भी बताएंगे। लिहाजा अगर आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपके लिए शिफा का सही तरीका मौजूद है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन दुआ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह है। ये दुआ मुबारका हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए अपनी बरक़ात को फौरी जाहिर करती है। लिहाजा अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में आप लातादाद सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह विर्द करें। इंशाअल्लाह कुछ देर में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये अमल चंद दिन दोहराने से आपको ब्लड प्रेशर से सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। ये अमल ऐसे अफराद के लिए मुजर्रिब है जिनको अद्वियात लेने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा। याद रहे कि सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह की बरकत से हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को लगने वाली बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। याद रहे कि ब्लड प्रेशर को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका हतमी इलाज मौजूद नहीं। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह की बरकत से आप लंबे अरसे तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात। रूहानियत में ब्लड प्रेशर की वजह नजरे बद और मनफी तवानाई को माना जाता है, लेकिन चूंकि ये बात गैर अक्ली है इसलिए ज्यादातर लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते। लेकिन ये सच है, जब कोई फर्द नजरे बद और मनफी तवानाई का शिकार होता है तो उस वक्त उसका ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होगा। यानी ब्लड प्रेशर बालिग अफराद में नजरे बद और मनफी तवानाई की अलामत है। एक आम इंसान के लिए नजरे बद और मनफी तवानाई की पहचान अलामात के जरिए की जा सकती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर की मंदरजा झैल वजूहात हो सकती हैं। 30 से ज्यादा उम्र के अफराद को हाई ब्लड प्रेशर होने का ज्यादा खतरा है। ब्लड प्रेशर का मर्ज वालिदैन से उनकी औलाद में मुंतकिल हो सकता है। मोटापा फर्द को हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला करता है। नमक, बाजारी खाना, चावल, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल और सिगरेट का इस्तेमाल फर्द को हाई ब्लड प्रेशर लाहक करता है। ज़ियाबतीस ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। याद रहे कि ब्लड प्रेशर की वजह रूहानी हो या जाहिरी, दोनों सूरतों में उसको कंट्रोल में करना जरूरी है। लिहाजा आप डॉक्टर से राब्ता जरूर करें। इसके अलावा आप हाई ब्लड प्रेशर के दौरान सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह विर्द करें ताकि आपको जल्द हाई ब्लड प्रेशर से निजात हासिल हो सके। बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर किसी मरीज पर अपनी अलामात जाहिर नहीं करता, जो कि खतरनाक हो सकता है। लिहाजा ब्लड प्रेशर के मरीज को ब्लड प्रेशर की दवा तमाम जिंदगी इस्तेमाल करना पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर की आम अलामात दर्ज झैल हो सकती हैं: सर दर्द, चक्कर आना, तेज सांस लेना, चेहरे, गर्दन या सीने में दर्द, कै, बेहोशी। अगर आपको इनमें से कोई अलामत महसूस हो तो उसी वक्त सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह विर्द करें। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी राब्ता करें
ताकि डॉक्टर आपको पेशाब आवर अद्वियात देकर आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकें। हाई ब्लड प्रेशर मरीज के लिए भयानक नुकसानात की वजह बन सकता है, लिहाजा हाई ब्लड प्रेशर को नजरअंदाज करने की बजाय आप डॉक्टर से राब्ता करके मुनासिब दवा लें। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को अपनी जिंदगी में 11 नुकसानात का सामना हो सकता है। ये नुकसानात दर्ज झेल हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज के गुर्दे फेल हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को खौफ की बीमारी लाहक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को शुगर और कोलेस्ट्रोल की बीमारी लाहक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को डिप्रेशन और बेचैनी लाहक हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फर्द को सोने के दौरान शदीद घबराहट हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज की याददाश्त खराब हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज की नजर कमजोर हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मरीज को मैदा और जिगर की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो पहले बयान किए गए नुकसानात का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप डॉक्टर से राब्ता करके हाई ब्लड प्रेशर की दवा लें और उस दवा को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक तमाम जिंदगी जारी रखें। और उसके साथ आप हाई ब्लड प्रेशर की दुआ सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह विर्द करें ताकि आपकी दवा में कमी आ सके। याद रहे कि अगर आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो चुके हैं तो ये मर्ज तमाम जिंदगी आपके साथ रहेगा। ब्लड प्रेशर की वजह से आपको शुगर, कोलेस्ट्रोल और दिल के अमराज लाहक हो सकते हैं। लिहाजा आपको अपनी तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। नीचे मौजूद 11 नुकात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें ताकि आप हाई ब्लड प्रेशर के नुकसानात से महफूज रह सकें। बाजारी खाना, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल छोड़ दें। सिगरेट से दूर रहें। रोजाना कम से कम 5 लीटर पानी पिएं। सुबह और शाम 1 घंटा वॉक करें। रात में जल्दी सोने की आदत डालें। सुबह उठकर 10 मरतबा दुरूद और 10 मरतबा सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह विर्द करें। ज्यादा घी या ऑयल वाले खाने ना खाएं। सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। नमक इस्तेमाल ना करें। दिन में 1 बार लीमू पानी का इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। एक बात और याद रखिएगा कि अक्सर औकात बहुत सारे भाई या बहनें वजीफा तो करते हैं मगर उनके वजीफे का असर वक्ती होता है या फिर असर करता ही नहीं है। इसकी वजह यह होती है कि आप जो कलाम पढ़ रहे हैं उसका नक्श आपके पास नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें वजीफा करने से कोई खास फायदा नहीं होता। आप ये अमल शुरू करने से पहले आप सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकती वर्रूह के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श अपने पास रख लें, एक नक्श घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नुकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ मुत्तकी परहेजगार होते हैं और उसके साथ उन्होंने इसमें आजम या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है।